लेकिन रिकॉर्डिंग खोला ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यानी कि वेलोसिटी हेड किसके इक्वल है? वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है? v²/2g। फॉर्मूले सब याद कर लो भाई। v²/2g। वेलोसिटी हेड वो किसके इक्वल है? 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो 20 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.2 मीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इक्वल टू 0.2 इंटू 13.6 मीटर। 13.6 क्या है? डेंसिटी है। हम लोग कभी भी अगर मरकरी कॉलम आपको दिया जाएगा तो हमेशा याद रखिए कि आपको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो वाटर के इक्वल हो जाएगी। हम लोग जो है कभी भी हेड्स होते हैं तो उनको कभी भी लिक्विड कोई भी दिया जाएगा आपको अदर देन वाटर, तो हम वाटर के इक्वल उसको बनाने के लिए, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल रखते हैं, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी के को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो भी आपका जो है मरकरी कॉलम दिया रहेगा उसमें जो है जो है जैसे मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी अदर देन मरकरी है तो उसकी डेंसिटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द स्ट्रीम। स्ट्रीम की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और मरकरी जो डेंसिटी है वो आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल में ही, रिलेटिव डेंसिटी करके या डेंसिटी करके आपको मरकरी का दिया जाएगा न्यूमेरिकल में। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज पेपर के पहले या लास्ट में आपको दी जाएंगी। जैसे जी की वैल्यू है तो जी की वैल्यू आपको दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना? वेलोसिटी फाइंड आउट करना। तो वेलोसिटी के टर्म में हमने फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? रूट और 2g उधर पहुंचेगा तो 0.2 इंटू 13.6 इंटू 2g पहुंच जाएगा। तो 0.2 इंटू 13.6 इंटू 2 इंटू 9.8। सर 7.301। 7.301 बिल्कुल सही है। 7.301 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ सर ये यार है 7.301 बिल्कुल सही है। और किसका नहीं आया अभी? सर मेरा नहीं आया, मैं कर रही अभी। हाँ तो कर लो कैलकुलेट। सर आ गया। आ गया। आ गया, यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं किसकी? सबसे जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पे आ जाते हैं। डेट मीन्स बर्नौलीज, है ना। बर्नौलीज की बात करते हैं। ये आपके हेड्स पे बेस्ड हो गया न्यूमेरिकल। अब आते हैं बर्नौलीज पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनना ध्यान से। वाटर फ्लोज स्टेडीली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर
एक ट्यूब है जो कि हॉरिजेंटल रखी हुई है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है। और हम लोग जो है बर्नौलीज में हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब की ही बात करते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 centimeter of mercury column at a point where the velocity of flow is 0.35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका वेलोसिटी दिया गया है और आपका जो है प्रेशर दिया गया है मरकरी कॉलम का, यानी कि P1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी मरकरी का जो डाइम फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Hg से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हमने बताया था कि जब भी आपका मरकरी कॉलम दिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई 13। हाँ। और प्रेशर, जो एक्चुअली प्रेशर क्या होता है, ये तो आपकी हाइट दी गई ना एक प्रकार से मरकरी कॉलम में, ये क्या दिया गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, लेंथ ही तो हुआ। तो लेंथ मतलब हाइट दिया गया है ये मरकरी कॉलम में। लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो जी एच लगाते हैं, रो जी एच, यानी कि इसी फॉर्मूले के थ्रू ये वर्क होता है। एच का वैल्यू ये आ गया आपका 1 रख दिया, रो कितना है 13.6 एंड जी कितना होगा यहाँ पे 9.8। कितना आया, कितना आ जाएगा? सर जी आपने सर हाँ, सर ये यस। आपने रोज ये क्यों लिखा? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है, समझाने के लिए आपको लिखा है। अभी आपको जो प्रेशर दिया गया है, जैसे आपको जो क्वेश्चन में कभी भी दिया जाएगा, द प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 सेंटीमीटर या जितना भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइट ही तो हुआ। ये सिर्फ वैल्यू आपकी हाइट की दी गई है। अगर प्रेशर को आप कंप्लीटली आप बनाएंगे तो रो जी एच होता है। अभी हमने आपको क्या बताया था, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे हेड बनाने के लिए, हेड आपने जो बनाया था यहाँ पे देखो, कोई भी हेड होगा चाहे प्रेशर हेड या कुछ, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 2g जैसे आपने लिखा था, और वहां पे ये हेड इक्वल था पिछला जो लगाया, इससे आपको समझ में आ जाएगा 2.2 मीटर ऑफ मरकरी है, समझना। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 0.2 इंटू 13.6 यानी कि रो से मल्टीप्लाई कर दिया, किया कि नहीं किया है? और यस सर। फिर जी को यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, किया सर। तो यहाँ पे आपने प्रेशर बनाना है ना, इसको प्रेशर के फॉर्म में कभी भी आप लिखोगे तो रो जी एच के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो रो जी एच आप फ्लूइड प्रेशर में ये फॉर्मूला आपने देखा था, तो आपको एच की वैल्यू दी गई है। तो कभी भी आप प्रेशर बनाएंगे तो उस की डेंसिटी और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो प्रेशर में कन्वर्ट होगा। सेंटीमीटर ओके सर। सेंटीमीटर तो लेंथ का हुआ ना, लेंथ मतलब, तो हाइट प्रेशर कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाइट का भी प्रेशर हो सकता है क्या, नहीं हो नहीं सकता। सर। तो फिर हाइट हाइट प्रेशर नहीं है, आपको प्रेशर में बनाना पड़ेगा ना। प्रेशर बनाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि उसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि रो जी एच के थ्रू। वहां पे आप कन्वर्ट सीधे सीधे कर रहे थे, फॉर्मूले के थ्रू जा रहा था, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट करके बताइए इसका क्या वैल्यू आ रहा है। हम्म?
The 133.28. कितना? 133.28. 130 33.28. निकाल लो। और यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो मैं अलग से लिख देता हूँ। पॉइंट सर ये हाँ सर हाँ ये 133.28 आ रहा है। 0.28। हाँ कुछ 28. इतना ही आएगा कुछ, क्योंकि ये आपका 10 के करीब है। आप चेक कर सकते हो कभी भी बिना कैलकुलेशन के, ये 10 के करीब है कि नहीं। अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 136 आता है। 0.2 कम है, डेट मीन्स 136 से कम आना चाहिए, यानी कि 133 आएगा। 3 आ रहा है, डेट मीन्स ये सही होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे अपने कैलकुलेशन को हम Yes, sir. राइट चेक करें। चेक करने की ये वो है कि आप बिना कैलकुलेशन करे किए उसको एक बार चेक कर सकते हो कि हमारा सही है या गलत है। 10 से करते तो भाई 136 आना चाहिए था, लेकिन 136 से कम है तो आपका कुछ कम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे जहां पे प्रेशर इतना है, तो वहां पे वेलोसिटी कितना दिया गया है आपका? वेलोसिटी आपका 0.35 दिया गया है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे पास्कल लिख सकते हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। V1 की वैल्यू दी गई है। अब फाइंड द प्रेशर एट द एनोदर पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या फाइंड आउट करना, P2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वेयर द वेलोसिटी इज 0.65 मीटर पर सेकेंड। जहां पे दूसरे पॉइंट पे जहां पे वेलोसिटी आपकी कितनी है, वहां पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, लेकिन वेलोसिटी जहां पे आपकी कितनी है, 0.65 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जहां पे आपका प्रेशर 133.28 था तो वहां पे वेलोसिटी 0.35 थी, और जहां पे आपका वेलोसिटी 0.65 है वहां पे प्रेशर को फाइंड आउट करना है आपको। द डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड वाटर आपको दिया गया है, रो Hg आपको दिया गया है 13.6। 10 मिनट बाद आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपने आप कट जाएगा। कहां तक पहुंचते हैं, ये दिया गया है। और वाटर डेंसिटी आपको दिया गया है रो W, दैट इज 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 1000 होती है 10 की पावर 3 मीटर kg पर मीटर क्यूब। टेक, और G का वैल्यू आपको दिया गया है G 9.8, इतना वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, G का वैल्यू। अब आपको निकालना है अदर साइड में प्रेशर। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे फिट कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला आपका बर्नौलीज, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। फॉर्मूला बताओ। Sir, P हाँ supply है, half P plus half यस, P प्लस हाफ, यस, फिर वो था क्या था, डेंसिटी रो। रो बी स्क्वायर, पूरा बोलो ना, हाँ हाफ रो बी स्क्वायर प्लस H1 V1 P1 इक्वल टू P2 P2 प्लस plus half हाफ रो रो VT स्क्वायर 2 प्लस H2, P H2. है ना। ठीक है, चूंकि सिंस द ट्यूब इज हॉरिजेंटल,
ट्यूब कैसा है यहाँ पे, हॉरिजेंटल है, ठीक, ट्यूब इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल के केस में क्या हो जाता है, H1 इक्वल टू H2। तो वी फाइंड द फॉर्मूला फॉर द दिस ट्यूब, horizontal tube, 1 square equal to P2 plus half rho V2 square। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कहां पे मरकरी था और कहां पे, वन के केस में यहाँ पे मरकरी था डेंसिटी के, और दूसरे केस में यहाँ पे वाटर था, यही था ना। सेकेंड केस में, पहली केस में मरकरी था, दूसरे केस में वाटर यस था, सर। ठीक है। ओके, आप वैल्यू डालो, जहां पे प्रेशर की वैल्यू आपकी कितनी थी, प्रेशर की वैल्यू 133.28 थी, वहां पे वेलोसिटी आपकी 0.35 थी। तो पहला आप लगाइए 133 पॉइंट कितना था 28, 133.28 प्लस हाफ रो आपका दिया गया 13.6 इंटू 10 की पावर 3 दिया गया, इंटू V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर, क्लियर, इतना, और माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू P2 आपको फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ रो, रो कितना दिया गया है 10 की पावर 3, ठीक, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया गया है 0.65, 0 निकालिए P2 का वैल्यू, find the value of P2। सर 755.03। यस सर। 755 सभी का यही आ रहा है, यस 755 0.03 सभी का आ रहा, प्रांजल आ गया तुम्हारा, 7 यस सर। यही आ रहा, यही आ रहा है। चलो ठीक है। यस ओके, कुछ ऐसे, ये तो आपका बर्नौलीज पे बेस्ड था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्वांटिटी इक्वेशन और जो है बर्नौलीज दोनों ही अप्लाई होगा आपका, है ना, क्योंकि पार्ट उसी का रहता है,
तो दोनों वहां पे अप्लाई होगा आपका, जैसे कुछ होंगे, जैसे वाटर इज फ्लोइंग थ्रू टू Sir. हॉरिजेंटल। हाँ यस, सर क्या आप मतलब होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं तो हम लोग एक बार हाँ ट्राई हाँ कर कर लेंगे। देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे, हम आपको कर देंगे थैंक यू सर। होमवर्क में, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक काम करना Yes, sir. पड़ेगा फिर तुम लोगों को, चूंकि मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ज्वाइन होना पड़ेगा ना उसके लिए, और उससे हम जो है, चलिए हम बोल देंगे उनको, या सर को तुम लोग बोल देना कि हमको ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन करने के बाद में हम तुमको व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं या गूगल क्लासरूम पे भी दे सकते हैं, जिस पे कहोगे उस पे दे देंगे क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। क्योंकि भाई सेंड करने के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए ना, या फिर तो व्हाट्सएप हो या गूगल क्लासरूम हो, दोनों में से कोई एक चीज तो होना चाहिए। चलिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू टू हॉरिजेंटल पाइप्स। दो हॉरिजेंटल पाइप्स हैं ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर। दो पाइप लिए हैं हमने और दोनों हॉरिजेंटल पाइप्स को हमने क्या किया है कि कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक पाइप हमारा ये है, दूसरी पाइप को हमने जो है यहां से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। डिफरेंट डायमीटर्स है, लेकिन एक का ज्यादा रखना पड़ेगा, एक का कम रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ही कर दिया है, एक को मिटा देते हैं, है ना। अच्छा, इन द फर्स्ट पाइप वेलोसिटी दिया गया फर्स्ट पाइप में। अभी हम दूसरा ऐड इसलिए नहीं कर रहे पाइप कि हमें मालूम पड़े कि दूसरे की डायमीटर कम है या पहले की कम है, तो वो वेलोसिटी से देख के मालूम पड़ सकता है। अगर आपका जो है डायमीटर कम होगी तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, डायमीटर ज्यादा हो, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सॉरी वेलोसिटी कम होगी तो डायमीटर उसकी ज्यादा होगी, आप सेंस कर सकते हो। तो वेलोसिटी फर्स्ट पाइप की दिया गया है, दैट इज द फर्स्ट पाइप में वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द प्रेशर दैट मीन्स P1 आपका दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड प्रेशर, कैलकुलेट क्या करना है,